दोस्तों, देश में कोरोना लगातार उतार चढ़ाव कर रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या 30,000 से 44,000 के बीच रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 39,097 नए केस सामने आए हैं और 546 लोगों की जान गई है। हालांकि इस दौरान 35,087 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। तो वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान ब्राजील में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 1,324 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ब्लैक फंगस महामारी के मिलने वाले 100 में 14 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 97.35% है। एक्टिव केस कुल मामलों के 1.31% है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय 2.22% है। फिलहाल देश में कोरोना के 4,08,977 एक्टिव केस हैं। देश में वैक्सीनेशन लगातार जारी है और अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन के 135 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। इससे पहले मई में कहा गया था कि अगस्त से दिसंबर के बीच 215 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर ब्राजील से है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भारत बायोटेक ने ब्राजील के पार्टनर्स के साथ कोवैक्सीन की डील खत्म कर दी है। कंपनी अब वैक्सीन की रेगुलेटरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ब्राजील की ड्रग रेगुलेटर ANVISA के साथ काम करेगी। हालांकि इस बीच दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। इस लहर में भी डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। डरा रहा ब्राजील में कोरोना का यू टर्न। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ब्राजील में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,08,000 नए मामले सामने आए और 1,324 मौतें दर्ज की गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या घटने लगी थी, जिसके बाद राज्यों में कोविड प्रतिबंधों को वापस लेने की कवायद शुरू हो गई थी। फुटबॉल फैंस का स्टेडियम में वापस लौटना भी शुरू हो गया था। तो वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में बकरीद के बाद पूरे देश में 14 दिनों के लिए कठोर प्रतिबंध वाला लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 1000 गुना खतरनाक है डेल्टा कोरोना। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के ज्यादा संक्रामक होने के कारणों की जांच कर रहे वैज्ञानिकों का दावा है कि इसके संक्रमितों में वायरल लोड बहुत ज्यादा पाया गया है। वायरल लोड से मतलब वायरस या इसके अंशों, खासकर बाहरी आवरण में मौजूद प्रोटीन की मौजूदगी से है। नेचर में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना के 2020 की शुरुआत में फैले मूल वायरस की तुलना में डेल्टा संक्रमितों में वायरस लोड 1000 गुना ज्यादा मिला। शोध के अनुसार चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 62 लोगों में 4 दिन बाद पाए गए वायरल लोड की तुलना कोरोना के शुरुआती वेरिएंट से संक्रमित हुए 63 लोगों में 6 दिन में पाए गए वायरल लोड से तुलना की। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमितों में वायरल लोड 1260 गुना तक अधिक था। वैज्ञानिकों ने औसत निकालते हुए नतीजा निकाला है कि डेल्टा मरीजों में 1000 गुना ज्यादा वायरल लोड है, जो उसके अत्यधिक संक्रामक होने की प्रमुख वजह रही। इस शोध को लेकर हांगकांग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ बेंजामिन कॉलिन ने कहा कि वायरल लोड ज्यादा होने के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट में संक्रमण उभरने की अवधि भी बहुत कम देखी गई। दरअसल जब कोई वायरस किसी व्यक्ति के शरीर को संक्रमित करता है तो यह तेजी से प्रतिरूप तैयार करता है। डेल्टा वेरिएंट में पूर्व के वायरस की तुलना में प्रतिरूप बनाने की गति भी तेज देखी गई। इसके चलते इंक्यूबेशन पीरियड कम हो गया। इससे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी मुश्किल हुई या नहीं हो पाई। इससे भी संक्रमण का फैलाव तेजी से हुआ। बता दें कि पूर्व के अध्ययनों में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट से 50% ज्यादा संक्रामक है, जबकि अल्फा वेरिएंट कोरोना के मूल वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक पाया गया था। इस प्रकार डेल्टा मूल वायरस की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा संक्रामक पाया गया।
वायरल लोड से न सिर्फ संक्रमण ज्यादा हुई है, बल्कि इससे बीमारी की भयावहता भी बढ़ी, क्योंकि वायरल लोड ज्यादा होने की वजह से शरीर की कोशिकाओं एवं अंगों को क्षति पहुंचाने की आशंका ज्यादा होती है। दूसरे, जब ऐसे संक्रमित छींकते हैं या खांसते हैं तो ज्यादा मात्रा में वायरस बाहर निकलते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट में भारी तबाही मचाई थी। अभी भी विश्व के कई देशों में इसका संक्रमण बढ़ रहा है।